तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो अपडेट किया, आप देख सकते हो एक बार बैंक निफ्टी आप साइड मूव हो जाए तो निफ्टी आपका 22,400 टच करेगा। 12:12 पे अपडेट किया हूँ, जो कि आपको ये क्लियरली आपको दिखा है, राइट। इससे पहले भी हमने एक अपडेट किया, आप देख सकते हो ये निफ्टी है। 11:55 हमने इस चार्ट को अपडेट किया था कि थोड़ा मार्केट को करेक्शन होने दो, क्योंकि मार्केट नियरली रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया और देन उसके बाद मार्केट क्या मूवमेंट होगा। एंड फाइनली आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, करेक्शन हुआ। एंड करेक्शन होने के बाद मार्केट क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में मार्केट का कंफर्मेशन था। अब ये कंफर्मेशन था हमको सपोर्ट लेवल पे, यानी सपोर्ट लेवल का मतलब 22,300 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, जिसकी वजह से मार्केट में टर्निंग हुआ। तो ये देखो ऑप्शन चेन से आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हो, राइट। इससे पहले हमने जो यहाँ पर ब्रेकआउट वाला ट्रेड किया था वो अब छोड़ देते हैं, वो उसके बारे में ये सिंपल सा था कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया गया था, जो कि हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड था, राइट। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि चेंज ओपन ट्रस्ट को कैसे लोग गलत तरीके से यहाँ पर रीड करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एटीएम आपका क्या है, आपका 22,350 है। 22,300 पर अगर आप नोटिस करोगे जो वॉल्यूम है 16,42,000 का जो वॉल्यूम है आपका 22,300। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप देखो कि जो आपका कॉल साइड में देखो 14 लाख का वॉल्यूम है, राइट। तो वॉल्यूम आपका क्या ओवरऑल ज़्यादा है, लेकिन चेंज ओपन ट्रस्ट आप देखोगे यहाँ पर 44,000 का है। और वहीं आप देखोगे कॉल साइड में यहाँ पर 72,000 का है, राइट। यानी 72,000 का। आप देखोगे चेंज ओपन ट्रस्ट का है आपका पुट में कम है, लेकिन कॉल साइड में आपका चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा है। अब यही लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि चेंज ओपन ट्रस्ट कब काम करता है, कब नहीं काम करता है। अब एक हिसाब से अगर हम नॉर्मली पता कहें कि अगर चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा है तो उसके इसमें मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन जाएगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है, मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, राइट। किसके बेस पे गया, अब उस चीज़ को समझना है आपको। यहाँ पर देखो वॉल्यूम के बेस पे एंड ओपन ट्रस्ट 1,42,000 का यहाँ पर आपका हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड हो रहा है, प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप देखो 1,21,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट है, राइट। क्योंकि पुट साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम की अगर शिफ्टिंग की बात करें तो 1,00,000 आपका 85,000 के बाद 1,40,000 आता है, यानी 42,000, राइट। और वहाँ पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ, तो हाई चांसेस क्या है, जो बायर्स एक्टिव होगा 22,300 पे एक्टिव हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मार्केट डाउन आया है देन वापस रिवर्स मोमेंटम हुआ, 22,300 के नीचे से मोमेंटम हुआ है, राइट। तो इसकी वजह से बायर कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 22,300 पे। इसी वजह से मार्केट में क्या हुआ, अगेन मोमेंटम। अब जो हमने बताया था कि आपका 22,400 तक टच करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए उसका भी रीजन समझिए। देखिए सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका कॉल साइड में वॉल्यूम आप देखोगे तो एज रेजिस्टेंस लेवल पे क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ यहाँ पर 14 लाख का वॉल्यूम है, प्लस आपका ओपन ट्रस्ट के साथ है, राइट। तो कहीं ना कहीं किसी बड़े प्लेयर का ये होल्डिंग पोजीशन हो सकता है, मे बी होल्डिंग पोजीशन हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि जो इंट्राडे में अगर आप चेंज ओपन ट्रस्ट देखोगे ये है 60,000 एंड देन उसके बाद ये 61,000 है, राइट। तो ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब कि इंट्राडे में भी लोग क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में भी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं, राइट। सेल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे यही चीज़ आप चार्ट पे देखोगे आके, तो आप देखोगे यहाँ पर जब इंट्राडे में लोग यहाँ पर सेल करके बैठे हैं तो उसके समय मार्केट क्या हुआ, डायरेक्टली यहाँ पर गिरा, यानी एग्जैक्टली 22,400 से ही मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, ठीक। तो ये पॉइंट आपके लिए मैटर करता है कि चेंज ओपन ट्रस्ट कब देखना चाहिए और कब आपको ओपन ट्रस्ट देखना है। तो रिवर्सल पे हमारे लिए सिरा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था, राइट। यहाँ पर क्या था, अपना होल्डिंग पोजीशन था एंड वॉल्यूम का था, प्लस आपका चेंज ओपन ट्रस्ट था, राइट। चेंज ओपन ट्रस्ट था प्लस आपका ओपन ट्रस्ट था, है ना, प्लस आपका ओपन टेस्ट। तीनों चीज़ ज़्यादा इसलिए था क्योंकि ये एरिया तो ये हमारे लिए क्या रिवर्सल एरिया नहीं, ये एज रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है। तो इंट्राडे में जो चेंज ओपन ट्रस्ट होगा उस केस में वो क्या करेगा, वो वर्क करेगा, है ना। यहाँ पर इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि रिवर्सल पे ट्रेड हो रहा था ना, तो इस वजह से यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये इन द मनी वाला चेंज ओपन ट्रस्ट काउंट नहीं होगा। इसी वजह से हमारा जो पुट में चेंज ओपन ट्रस्ट कम था 44,000 का था, तो उसकी वजह से वो काम किया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या दिखा गया हमको, वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करो वॉल्यूम बहुत जरूरी है, अगर हाईवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा तभी मार्केट में रिवर्सल होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, ओके। तो बात करते हैं कि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो आई थिंक उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन उसके बाद अब देखो ये फर्स्ट वाला जो मार्केट डाउन आया था निफ्टी का, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर अपडेट किया है। तो वो चीज़ें आप सिंपल सा ब्रेकआउट ट्रेड था, तो ये लॉजिक में एक्सप्लेन कर, सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड था, ओके। 22,350 पे इसलिए ट्रैप ट्रेड, मतलब ब्रेकआउट का मतलब कि वॉल्यूम के बेस पे यहाँ पर मार्केट में ट्रेड किया, तो हाई भी वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड होता है तो क्या कंटिन्यूस मोमेंटम होता है फ्लो में, ओके। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, सिंपल सिर्फ वॉल्यूम आपको देख के ट्रेड कर सकते हो। इसमें हम लोगों ने ट्रेड भी बनाया था, राइट।
ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के लिए देखो जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो आपको देखना 47,900 आपका 46, आपका ये लेवल इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है 47,200, 47,200 एंड 47,080। इसके अंडर में ही मार्केट अगर डाउन आता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आए तो यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या तो मार्केट अपसाइड के लिए या तो मार्केट कंटिन्यूएशन में। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 400 से 500 पॉइंट मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है अगर इस एरिया से मार्केट किसी ने मोमेंटम किया। तो अगर वॉल्यूम किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ तो उस केस में अच्छा प्रॉफिट देगा अपने को। अब बाय द वे अगर मार्केट गैप अप होने हो जाता है, थोड़ा बहुत ओपन हो जाता है, तो हमारे पास 47,946 का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। देन उसके बाद हमारे पास आता है 48,140 का, राइट। तो ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये होगा अपना ब्रेकआउट ट्रेंड। ब्रेकआउट ट्रेंड मींस कि अगर मार्केट रेंज होता है तो जिस भी डायरेक्शन मार्केट ब्रेक करता है उस डायरेक्शन में हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझो, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखो जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, तो सबसे हाई भी अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे इस केस में जो सबसे हाई है 48,500 से जो सेलर्स है वो शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है आपका 48,000 पे, यानी 48,000 पर शिफ्ट हो रहा है, राइट। क्लोजिंग कहाँ पर 47,600 पर, तो कितने का डिफरेंस है आपको, जो आपका 400 का डिफरेंस है, राइट। तो 400 में मानते हैं कि 400 मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आप डायरेक्शन जाता है, लेकिन 400 को तब मार्केट ब्रेक करेगी जब आपका ये एक रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर वीकनेस काउंट होगा, राइट। तो 47,800 वीकनेस होना चाहिए, तब जाके वो 47 आपका ये 48,000 तक मार्केट आएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या 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 मैटर करता है यहाँ पर, अगर इसको 47,800 को अगर वीकनेस होना है तो आपका सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके इसको ब्रेक करके ये यहाँ तक आ जाएगी 48,000 तक। मार्केट गैप अप भी हो तो ओपन होता है तो भी यही सीन चलेगा। इस सीन मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। अगर 47,800 पे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है 47,800 के पास, तब मार्केट में चेंजेस हो सकते हैं, तब 48,000 के पहले मार्केट रिवर्स हो जाएगा डाउन साइड के लिए, राइट। लेकिन अगर मार्केट 47,700 या फ्लैट ओपन होता है 100-150 पॉइंट पे, तो उस केस में मार्केट में क्या होगा, रुक रुक के चलेगी मार्केट। अगर अप साइड जा रहा है तो कंटिन्यूसन या रुक रुक के चलेगी, और हाई चांसेस है कि वॉल्यूम के बेस पे अटैक किया जाएगा, वॉल्यूम। और अगर ओपन इंटरेस्ट अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आपका ज़्यादा है तो उस केस में मार्केट फॉल करेगी, स्ट्रांगली फॉल करेंगे, जिसे मैं बोलता हूँ स्पाइक मूवमेंट। स्पाइक मूवमेंट का मतलब यही होता है, बहुत बार टेलीग्राम पे अपडेट, वो स्पाइक मूवमेंट का होता है कि एक कैंडल दो कैंडल, यानी एक दो कैंडल जो भी बनेगी वो बहुत बड़ी बन सकती है और स्ट्रॉन्ग बन सकती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बनेगी उसके बाद क्या होगा, बाद में जब क्लोज होगी तो ऐसे डोजी कैंडल क्लोज होगी, राइट। तो इसे बोलते हैं स्पाइक कैंडल। एक कैंडल दो कैंडल बनती है, ज़्यादा ज़्यादा स्पाइक मोमेंटम में दो कैंडल, बहुत ज़्यादा दो कैंडल बनती है। अगर हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ तब 3-4 कैंडल बन सकती है, अच्छा खासा मार, लेकिन एक कैंडल या दो कैंडल, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। और बहुत अच्छा प्रीमियम मिलता है उसमें स्पाइक में। लेकिन एग्जिट करना आपको बहुत फास्ट आना चाहिए कि 2-3 सेकंड में आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। तो इस वजह से स्पाइक मोमेंटम में क्या होता है, प्रीमियम रिवर्स बहुत तेज है, जितनी देर से बढ़ता है उतनी देर से रिवर्स होती है, ये पॉइंट रखना। तो अपने क्या समझ में आया कि अगर ये हमारा 47,800 वाला एरिया जो ब्रेकआउट होता है तब जाके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 48,000 से रिवर्सल। इससे पहले 48,000 से मार्केट रिवर्स होगा। तो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या चाहिए, अगर चेंज जो ओपन इंटरेस्ट के बेस में मार्केट चल रहा है तो ये ध्यान रखना है, चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस में मार्केट चल रहा होना चाहिए एटीएम पे, ये ध्यान रखना, चेंज ओपन इंटरेस्ट एटीएम पे ज़्यादा होना चाहिए। एंड सपोर्ट लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, जैसे एटीएम पकड़ लेते हैं कि मार्केट 47,600 का कल है, राइट। अब इसके नीचे क्या है, सपोर्ट लेवल 47,500 का। तो 47,500 पे क्या होना चाहिए आपका, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम जो होना चाहिए वो आपका तीनों ज़्यादा होना चाहिए, और सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए ताकि मार्केट टेक ओवर करे, यानी मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। शिफ्टिंग वॉल्यूम होगा तो फिर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, तब मार्केट कंटिन्यूएशन में नहीं जाएगा। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ये एग्जैक्टली काम करेगा। अगर इसको फेल करना है तो आपको बायर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कि हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा, तब जाके मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, ओके। तभी जाके हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं बैंक निफ्टी में, और कल उम्मीद है कि कल हम लोग कुछ बड़ा पैसा बनाने वाले हैं।